बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस के टॉप सीक्रेट्स के हवाले से, वो खुसूसियात जो इनको बादशाहों का बादशाह बनाती है। इन बातों को जुटलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आपके कमेंट्स बड़े जरूरी है, आप सच्चाई का पता चलेगा कि हमने जो बातें बताई हैं वो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए हुर्फ बहुर्फ सच है या झूठ है। आपके हवाले से पता चलेगा जब आप कमेंट्स करोगे। आप जितने लोग कैप्रिकॉर्नियंस को जानते हैं, चाहे आप उनके रिश्तेदार हो, चाहे आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे कोई भी रिश्ते से आपका कोई बॉसेस हो, कोलीग्स हो, अगर किसी कैप्रिकॉर्नियन को जानते तो आज आपकी ड्यूटी है इसके बारे में कमेंट्स करना। और कैप्रिकॉर्नियन खुद भी कमेंट्स कर सकता है कि ये जो बातें हम बता रहे हैं वो सच है या नहीं है। चौंक जाओगे जब देखोगे कि ये सारी बातें तो वो है जो आपके अलावा कोई नहीं जानता। सुपर शनि यानी शनि इनका रूलिंग लॉर्ड होता है। 60 सत्य उठैया देने वाला सैयारा, वक्री और मार के रहने वाला सैयारा इनका रूलिंग लॉर्ड होता है। कैप्रिकॉर्नियंस बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करने वाले, लास्ट लिमिट तक कोशिश करने वाले, हार ना मानने वाले, अपने गोल्स को अचीव करने वाले, अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले। ये बहुत सख्त मेहनत, यानी कि काम को पेंडिंग पे नहीं डालते या डिले कर देना या बहुत सुस्त रफ्तारी से काम करना, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही बर्क रफ्तारी से काम करने वाले और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार किस्म के ये ज़ोडिक साइन होते। सबसे बड़ी बात, इनको लड़ना झगड़ना पसंद नहीं होता, यानी कोई अगर तंग करे, कोई बहुत परेशान करे तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। लेकिन बिला वजह लड़ना, बिला वजह किसी से भिड़ जाना, किसी से आर्ग्यूमेंट्स करना, ये सब इनको पसंद नहीं होता। बहुत ही शरीफ किस्म का ज़ोडिक साइन है यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस। अब तो 60 सत्ती भी इनकी चल रही है, यानी जब आप ये वीडियो देखोगे मे भी तब तक 60 सत्ती खत्म हो गई, लेकिन अभी लंबा टाइम, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है क्योंकि आखिरी दौर इनके 60 सत्ती का चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा उलझने वाले और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग किस्म के ये ज़ोडिक साइन नहीं होते। गुस्से और जिद के मामला में सबका रिकॉर्ड तोड़ते हैं, यानी गुस्सा जब आता है तो बॉम्ब ब्लास्टिंग, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला देना, इस तरह का गुस्सा इनका होता है। ज़िद्दी भी होते हैं तो महा ज़िद्दी, बहुत अपनी ज़िद पूरी करके छोड़ेंगे। ज़िद को यानी ज़िद करेंगे तो बस वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो इस तरह की चीज़ इनके अंदर दिखी गई। लेकिन ज़्यादातर कैप्रिकॉर्नियंस अपने घर वालों से ज़िद ज़्यादा करते हैं, बाहर वालों से इतना नहीं करते। लेकिन घर वालों की शामत आती है अगर इनको कोई ज़िद सर पे सवार हो जाए। चीज़ों का सॉल्यूशन खुद से ढूंढ निकालना, ऐसा नहीं कि 10 लोगों को जमा करें फिर पूछें कि भाई बताओ उसका क्या सॉल्यूशन है। खुद से कोशिश करेंगे अपने मसले का खुद हल करना। किसी से ज़्यादातर शेयर नहीं करते, लेकिन अपने मसले को खुद सॉर्ट आउट करके उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, अकेले में सारा कुछ करना, यानी अपने क्रेडिट पे सारा करते, किसी को इसका क्रेडिट नहीं देते। लेकिन ये कि मेहनती है, अपने सॉल्यूशंस का हल भी खुद निकालना ये लोग जानते हैं। अब आपके कमेंट्स बताएंगे आप अकेले रहना पसंद करते हो कि नहीं, या आपको भीड़ में रहना या जत्थे में रहना या बहुत सारे लोगों के दरमियान रहना पसंद है, या आप अकेला पसंद ज़्यादा करते हो, तन्हाई पसंद ज़्यादा हो। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो इनको पसंद होता है, लेकिन घूमने फिरने का इतना शौक नहीं होता। इंडोर ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, लेकिन आउटडोर्स के हवाले से बात करिए, या घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये एक लेवल तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक होता है ना कि बहुत क्रेजी हो के बस मुझे घूमना है, फिरना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देखी गई कैप्रिकॉर्नियंस में। पढ़ने लिखने में एवरेज ज़रूर होते हैं, लेकिन जो चीज़ याद करते हैं फिर इनके दिमाग से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इनको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, ये इनकी खूबी है। और कहने का मतलब पढ़ाई में औसत दर्जे होते हैं, नहीं कि बहुत बुरे भी नहीं बहुत अच्छे भी नहीं। पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करना, स्टैम्प्स हैं या पुरानी चीज़ें हैं, एंटीक्स हैं, या पुराने दोस्तों में घूमना फिरना, पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, यानी पुरानी चीज़ें इनको बड़ी पसंद होती हैं। ज़्यादातर कैप्रिकॉर्नियंस की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, आसानी से चीज़ों को याद कर लेना, हिफ्ज कर लेना, अपनी मेमोरी में बिठा लेना, फिर भूलना नहीं, ये भी चीज़ है। यानी कहने का मतलब कि शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत ही शार्प किस्म के ये कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं। इनके वर्क प्लेस पे, इनके घर के अंदर, इनके ऑफिस के अंदर इनके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सियासत की जाती है, इनको नीचा दिखाने की कोशिश। दुश्मन भी इनके एक्टिव रहते हैं, इनको लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ये खुद तो नहीं पढ़ते, लेकिन इनको जानबूझ के इन्वॉल्व करना, इनकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश करना, ऐसे बहुत लोग करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस अपने काम को लेके बड़े सीरियस, डेडली सीरियस होते हैं, यानी कि अपने काम को करना है तो करना है, आखिरी लिमिट तक जाएंगे, लेकिन अपने काम को मुकम्मल करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। अपने काम को कंप्लीट करने वाले कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं।
चूंकि कैप्रिकॉर्नियंस का 10 नंबर आता है, यानी 10 नंबर आपके करियर का हाउस भी कहलाता है। आप सब जानते हैं कि करियर का हाउस आपके प्रमोशंस, आपके बोनसेस, आपके ट्रांसफर का हाउस। तो अपने करियर को लेके हमेशा फिक्रमंद रहना, ये कैप्रिकॉर्नियंस में ज़्यादातर देखा गया है। ज़्यादा फिक्र करना, अपने करियर के मामलात को और अच्छा बनाना, और ज़्यादा ग्रूम करना वहाँ पे जाके, और अच्छा रिजल्ट देना, ये चीज़ों का इनको बड़ा ख्याल रहता है। इंस्टेंट रिजल्ट इनको अक्सर नहीं मिलता, ये शिकायत इनकी होती है कि इतनी मेहनत की थी, इतना एफर्ट्स डाला था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। यानी ये चीज़ें अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस के साथ होती है, या तो स्लोली रिजल्ट मिलना, जो मेहनत ये करते हैं उसका स्लो रिजल्ट इनको मिलता रहता है। इस तरह भी अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस के साथ देखा गया। कैप्रिकॉर्नियंस बड़े ही शांत, बड़े ही पीसफुल किस्म का सोल है, यानी आराम से रहने वाला, अमन के साथ रहने वाला है। लेकिन जब इनको गुस्सा आ जाए, कोई छेड़ दे, गुस्सा दिला दे, फिर ये उसको छोड़ के आते हैं। मीन्स के उसको छोड़ते नहीं है, उसका फिर बैंड बजा देते, क्योंकि जब एक दफ़ा गुस्सा आ गया तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। फिर इनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिस्ट्रक्शन वाला गुस्सा आता है, और फिर ये सामने वाले की बैंड बजा देते हैं। अक्सर औक़ात कैप्रिकॉर्नियंस को दांतों का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, या सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत होना, हड्डियों में दर्द होना, कमर दर्द, या लोअर बॉडी पेन, यानी किसी तरह का पेन का होना, ये अक्सर इनमें देखा गया है। इसी तरह गर्दन का दर्द होना या सर्वाइकल का पेन होना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया है। इनको स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन का होना, पिंपल्स का होना, छाइयों का होना, या चेहरे पे दाग धब्बे आ जाना, या फिर स्किन के हवाले से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाना, ये भी अक्सर इनके साथ देखा गया है। साथ में बाल झड़ने, यानी बाल गंजपन का, या बाल बहुत ज़्यादा गिरने की शिकायत भी अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस को होती है। ज़्यादातर कैंसेरियंस, ज़्यादा से ज़्यादा मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस, ये आपको अपनी खुद की फिक्र करते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा स्टडी करके सारे फैक्ट्स हमने निकाले, इसलिए आप देखें गड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा नाम इधर उधर हो रहा है। तो कैप्रिकॉर्नियंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखे गए अपनी सेहत की फिक्र करना, अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को अच्छी सेहत के साथ रखना, टोटके करते हुए भी देखे जाएंगे, आपको रिसर्च करते हुए भी देखे जाएंगे, या मालूमात हासिल करना कि कैसे सेहत को अच्छा रखना, ये आपको कैप्रिकॉर्नियंस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे इन चीज़ों के अंदर। कैप्रिकॉर्नियंस की डीप नॉलेज का कोई जवाब नहीं है, बहुत ही गहराई में कोई चीज़ को सोचना, कोई जिम्मेदारी इनको दी जाए तो उस जिम्मेदारी को अच्छे से समझ कर करना, यानी कि उस जिम्मेदारी को पहले समझेंगे फिर उस पर अमल करेंगे। अगर मैनेजर बन रहे हैं तो मैनेजर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, कितने बजे आना, कितने बजे जाना, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें सीखेंगे पहले, फिर जाके मैनेजर की पोस्ट को लेंगे। ये चीज़ भी कैप्रिकॉर्नियंस में बड़ी अच्छी देखी गई, यानी अपने आप को अपडेट करना, उस जिम्मेदारी के काबिल बनाना, ये भी अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस में देखा गया है। हर चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज का होना, यानी कि वैसे तो ये नॉलेज के जो है वो पावर बैंक होते हैं, घंटों किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं, लेकिन डीप नॉलेज का होना ये इनका पहला शेवा रहता है। यानी कि पहले डीप नॉलेज लेंगे, हर चीज़ की मुकम्मल मालूमात ये डिमांड करते हैं कि पहले सीखेंगे फिर उस पर अमल करेंगे। किसी चीज़ के बारे में लंबे अरसे तक सोचना, उसकी कमियों को निकाल देना, परफेक्शनिस्ट तो ये लोग होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को बार बार सोचना, उसकी गलतियों को निकाल लेना, या उसको परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ पेश करना, ये इनकी बड़ी खूबी होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना। कभी कभार ये ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच के परेशान होते हैं जो हुई नहीं है, उसके बारे में सोच के टेंशन में आना, डिप्रेशन में आना, ऐसा भी अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस के साथ देखा गया है। इनके यार दोस्त या इनके फ्रेंड सर्कल की बात करें तो बहुत छोटा सा फ्रेंड सर्कल होता है, कम से कम उंगलियों पे आप गिन लें ऐसे इनके दोस्त होते हैं। इसी तरह रिश्ते निभाने के मामलात में भी लिमिटेड सोर्सेज है, यानी कि बहुत बड़ा खानदान का ना होना, या यूं कह लें कि खानदान में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी का ना होना। खानदान में बेशक इनकी फैमिली ओरिएंटेड है, सब कुछ है, लेकिन अपने अंदरूनी जैसे नज़दीकी जो रिश्ते हैं, चचा मामू ताया, ये सब इनसे बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन दूर के रिश्तेदारों से थोड़ा सा कता ताल्लुक कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स का होना ये ज़रा मुश्किल होता है इनकी कनेक्टिविटी के अंदर। पहली बार में किसी से घुल मिल जाए, किसी से फ्रैंक हो जाए, ऐसा बहुत कम देखा गया कैप्रिकॉर्नियंस। पहले परखते हैं, फिर जांचते हैं कि ये बंदा दोस्ती के लायक भी है, इससे अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, अपनी सारी बातें बता सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, फिर ही जाके वो उससे घुल मिलते हैं। लेकिन आसानी से पहली बार में घुल मिल जाना ये बड़ा मुश्किल होता है कैप्रिकॉर्नियंस के साथ। एक बड़ी अच्छी खूबी देखी गई जो कभी कभार इनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, ये ना नहीं बोल सकते, इनके डिक्शनरी में नो का वर्ड नहीं है।
आप इनसे बोलें कि भाई आज बाइक दे दोगे, आज मुझे ऑफिस से लेट हो गया, आपकी बाइक ले जाऊं? हाँ ले जाओ, कोई मसला नहीं है। इस तरह का जवाब होगा। यानी कि किसी चीज के लिए भी ये मना नहीं कर सकते, और ये खूबी भी कह सकते हैं इनकी। जहाँ पर इनका इंटरेस्ट हो वहाँ पे बड़ी कामयाबी से काम भी कर पाते हैं। अगर अपने शौक से कोई काम करते हैं तो भरपूर तरीके से उसके रिजल्ट्स मिलते नजर आते हैं। बज़ाहिर बाहर से बड़े ही अकड़ू किस्म के नजर आते हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड इनके अंदर नजर आता है, बहुत गुरूर नजर आता है, क्योंकि कम बोलते हैं। जब एक बंदा कम बोलता है ना, लोग समझते हैं बहुत इसको, तो शायद अपने आप को 30 मार खान समझता है। जब भी किसी से बात नहीं करता तो उसको अकड़ू समझा जाता है या उसको एटीट्यूड वाला। तो ये अंदर से ऐसे नहीं है, अंदर से ये काइंड हार्टेड है, बहुत ही नरम दिल के मालिक है, और बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से बिल्कुल भी कैप्रिकॉर्नियंस ऐसे नहीं होते। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।